जय हिंद दोस्तों। पाक का सच 2910 चैनल में आपका स्वागत है। भारत ने पाकिस्तान को पीओके खाली करने के लिए अल्टीमेटम दे दिया। देखिए वीडियो। तो भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर जो हैं, उनके स्पोक्सपर्सन जसवाल साहब जो हैं, उन्होंने ये बात की है कि पाकिस्तान को जो कश्मीर है उसको वकेट कर देना चाहिए। भारत हमेशा की तरह हठधर्मी से ही काम ले रहा है। भारत के मुकाबले में आप अपने आप को देख लें, मैं उनकी वजूहात में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आप अपनी हैसियत देख लें भारत के मुकाबले में और भारत की हैसियत आप देखें। ये वो सजेशन दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुझे थोड़ी समझ नहीं लगी उनकी। सजेशन है या धमकी है? ये अब क्या मकबूजा कश्मीर जो है पाकिस्तान का हिस्सा है? नहीं है ना। हर पाकिस्तानी का दिल दुखता है, ये मैं यकीन से कहती हूँ कि हर पाकिस्तानी का दिल जख्मों से चूर है। ये भी बोला है कि हम कश्मीर को लेकर अपनी पॉलिसी को, अपने एजेंडे को रीन्यू करेंगे और जैसे हमने आर्टिकल 370 हटाया वैसे ही पाकिस्तान साइड कश्मीर को भी इंडिया का हिस्सा बनाएंगे। भारत का ये रवैया पूरी दुनिया को जंग में धकेल देगा। अब सवाल ये है, पाकिस्तान तो एक कमजोर मईशत बड़े फोकस तरीके से आगे चल रहा है, तो ये तो शाबाश देनी पड़ती है भारत को इस मामले में। मोदी का वो एक फिक्रा फैलाने वाले अब आटे की लाइनों में लगे हुए हैं। तो क्या इंडिया पाकिस्तान पे फिर हमला कर देगा? ये एक सवाल है। बहुत सारे पाकिस्तानी सोचते हैं एंड देन पाकिस्तान किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा? कि जो उनका बयान था कि हम वापस गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर लेंगे। तो भारत के एमईए के स्पोक्सपर्सन ने पाकिस्तान को सीधा सीधा कह दिया है कि पीओके खाली करें, और पाकिस्तान अब ये कह रहा है कि क्या भारत पाकिस्तान पे हमला करेगा या धमकी दे रहा है, क्या कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान को ही पता है कि पाकिस्तान ने 1948 में हमला करके एक मुजाहिद और नेहरू जी यूएन में गए थे। तो पाकिस्तान अब सोच रहा है कि भारत क्या या तो हमला कर सकता है या कोई भारत की डिप्लोमेसी, बिना की डिप्लोमेसी के भारत ऐसी बात कह नहीं सकता। तो कुछ ना कुछ भारत करना करेगा, जिससे पाकिस्तान को डर लग रहा है कि भारत कहीं पाकिस्तान पे हमला ना कर दे और पीओके हमसे ना ले ले। और जब भारत हमला करेगा या पीओके खाली करवाएगा तो कोई भी देश हमारे साथ नहीं खड़ा होगा, सारे देश भारत के साथ खड़े होंगे। देखिए वीडियो को। धन्यवाद। तो भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर जो हैं, उनके स्पोक्सपर्सन जसवाल साहब जो हैं, एमईए के स्पोक्सपर्सन, जो कि आई थिंक आप आज अपनी वीकली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने ये बात की है कि पाकिस्तान को जो कश्मीर है उसको वकेट कर देना चाहिए। ये वो सजेशन दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुझे थोड़ी समझ नहीं लगी उनकी। सजेशन है या धमकी है? ये एक चीज़ है, या कि सिर्फ सहाफ़ी को थोड़ी देर के लिए चुप करवाने के लिए ये बात जो है वो की है। और आपको पता है कि जब पाकिस्तान की आर्मी चीफ ने कल ये बात की तो इंडियन मीडिया ने इसके ऊपर बड़ा शोर डाला और उन्होंने कहा कि जी ये अब जयसवाल साहब भी ये कह रहे हैं कि ये एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया की। और दूसरा ये है कि इसको इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है जी, और इसको इमीडिएटली छोड़ा जाए। अब सवाल ये पैदा होता है, जैसे मैंने पहले कहा, कि क्या ये धमकी थी, क्या ये सुजेशन थी, या ये कुछ इंडिया के माइंडसेट में चीज़ें आ रही हैं। मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त जो इंडियन माइंडसेट है और इंडियन गवर्नमेंट जो है, देखिए आपको थोड़ा समझना होगा। अमित शाह साहब क्या कहते हैं, ठीक है जी, राजनाथ सिंह क्या कहते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है देयर इज समथिंग बिग विच इज ऑन द कार्ड्स। कुछ ऐसा बड़ा ज़रूर है जो ऑन द कार्ड्स है। गो के ये एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है, और ये ऐसी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है जिसके पीछे पॉलिटिक्स है, क्योंकि अपना क्या नाम है उसका, डॉक्टर जयशंकर भी ऐसी बातें करते रहते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कई दफ़ा ये कहा है कि जनाब हम जो कश्मीर जो है वो उसको रिलीज़ करें, छोड़ें, निकलें वहाँ से। इस तरह की बातें जो हैं वो वहाँ पे डॉक्टर जयशंकर ने की हैं। लेकिन मुझे जिस चीज़ ने, या मुझे जो सवाल मुझे खटकता है, वो सवाल ये है कि क्या इंडिया इसके लिए कोई कोशिश करेगा? ये सवाल है, क्या इंडिया इसके लिए कुछ कोशिश करेगा या नहीं?
या इंडिया ये अपनी डोमेस्टिक एक रेटरिक जो है वो बनाएगा? अगर तो इंडिया ये अपनी डोमेस्टिक रेटरिक बनाएगा तो फिर तो आप इसको देखें कि ये इट विल हैव इम्प्लीकेशंस। मुझे ऐसे लगता है इन कमिंग मंथ्स, कमिंग ईयर्स, जैसे जैसे चीज़ें बेहतर हो रही हैं उनके लिए, वैसे वैसे वो कोई ना कोई ऐसा नैरेटिव ज़रूर अपनी आवाम के सामने लेके आना चाहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये तहव्वुर राना के हवाले से है। अब उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान जो है वो ग्लोबल टेररिज्म का एपिसेंटर है। अच्छा, ये सारी बात है, ये लफ्ज़ इंडिया का नहीं है, ये लफ्ज़ इंडिया ने की वोकैबुलरी में आया है। और वो आया कहाँ से है, और वो जो बाहर जो वेस्टर्न मीडिया ने इसके ऊपर लिखा, ठीक है जी, और ये बात कि जी पाकिस्तान की रेपुटेशन अच्छी नहीं है। अब कई लोगों का दो तरह के नैरेटिव हैं। एक नैरेटिव तो ये है कि जी हम कश्मीर ले लेंगे मिलिटरली, ठीक है। जो इंडिया के एक्स आर्मी है वो कहते हैं ये मुमकिन नहीं है, वो टेरेन बड़ा मुश्किल है। आपको पता है कि कारगिल में क्या हुआ था, कारगिल में जब जंग हुई थी तो बड़ा जोर लगा था इंडियन फौज का। इस तरह की जो टेरेन में जंग नहीं लड़ी जा सकती, ये पॉलिटिकल रेटरिक है। अगर ये पॉलिटिकल रेटरिक है, ठीक है, तो फिर इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है? इसका मतलब होता है कि टेम्परेचर को ऑन रखना। सो नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है वो इस टेम्परेचर को ऑन रखना चाहते हैं। लेकिन मुझे इस पाकिस्तान और इंडिया के जो मसला है, इसमें मुझे बस एक चीज़ खटकती है, द रोल ऑफ द ग्रेट पावर्स, कि जो ग्रेट पावर्स का क्या रोल है। जो ग्रेट पावर्स का मुझे नहीं लगता कि ज़ाती तौर पे कोई रोल हो सकता है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका का रोल इंडिया मानने को तैयार नहीं। देखिए जो फैक्ट है, अमेरिका का रोल इंडिया मानने को तैयार नहीं। कल को नरेंद्र मोदी साहब कोई एडवेंचरिज्म कर देते हैं, मोदी साहब ये फैसला कर देते हैं कि हाँ जी हमने हर कीमत के अंदर पाकिस्तान में कोई कार्रवाई करनी है। आपको पता है कि वहाँ पे एक माहौल है इस हवाले से। जब 2019 में इंडिया ने स्ट्राइक्स की तो उसके बाद फिर एक नया नैरेटिव जो एस्टैब्लिश हुआ कि इंडिया ये भी कर सकता है, इंडिया ये भी कर सकता है और इंडिया ये करेगा। इंडिया को अब कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि 2014 के बाद इंडिया बदल गया, 2014 के बाद ये वो इंडिया नहीं रहा। मुझे सिर्फ इतना ये करना है, मुझे सिर्फ इतना ये समझना है कि भाई साहब ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ को कैसे लेके चलना है, हाउ दिस विल मूव ऑन, ये चीज़ कैसे मूव ऑन करेगी। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं जी हमने पाकिस्तान के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना, दूसरी तरफ वो कहते हैं कश्मीर वकेट करो, तीसरी तरफ वो कहते हैं हमने हमला कर देना है। भारत ने पाकिस्तान को सीधा सीधा धमकी दे दी है कि पीओके को खाली करें, और पाकिस्तान घबरा रहा है कि कहीं भारत हमला ना कर दे पाकिस्तान पे। और पाकिस्तान को पता है कि अगर भारत हमला भी करेगा तो कोई भी देश पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा होगा, भारत के साथ खड़ा होगा। तो पाकिस्तान डरा हुआ है कहीं भारत हमला करने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा है। तो भारत के, और वो कह रहा है कि भारत की डिप्लोमेसी की वजह से कहा गया है, क्योंकि भारत कुछ ना कुछ तो करेगा, क्यों नहीं, अगर नहीं करेगा तो ये ऐसा कुछ नहीं कहता। तो इससे पाकिस्तान डरा हुआ कि भारत ने सीधा पाकिस्तान को पीओके खाली करने के लिए धमकी दे दी है, जिससे पाकिस्तान को डर लग रहा है कि भारत हमला ना कर दे। और भारत हमला करेगा तो पाकिस्तान वैसे भी पहले कंगाल है तो और कंगाल हो जाएगा। तो पाकिस्तान को चिंता सता रही है कि कहीं भारत हमला करने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने सीधा धमकी दे दी है पीओके खाली करने के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पाक का सच 2910 चैनल को इसी तरह प्यार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।